Hello students, welcome to one more lecture for class 10th. We are doing chapter number 3. Name of the chapter is pair of linear equations in two variables. Exercise 3.1 and 3.2 हम already कर चुके हैं. लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो लास्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड वो डिस्कस करने जा रहे हैं. पहले इस चैप्टर में 6 एक्सरसाइज हुआ करती थी, 6 एक्सरसाइजेज. अब आप ये देख लीजिए कि देयर आर ओनली 3 एक्सरसाइजेज नाउ. तो हाफ सिलेबस आपका एनसीईआरटी ने रिड्यूस कर दिया है. तो अब तो आप पूरे जोश के साथ लग जाइए कि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर में भी आपका हाफ कर दिया, सेकंड को भी लगभग हाफ ही कर दिया और थर्ड भी हाफ कर दिया गया है. तो पूरे जोश के साथ अच्छे तरीके से आप इन्हें समझे. बहुत कम सिलेबस आपको मिल रहा है इस बार. चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड. इसको मैं एग्जाम्पल की हेल्प से ही डायरेक्ट आपको कराऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 से. द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7. 2 पर्सन हैं जिनकी इनकम आय 9:7 में है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स और जो उनके खर्चे हैं वो 4:3 में है. इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2,000 पर मंथ, दोनों के दोनों हर महीने 2,000 रुपये बचा पा रहे हैं, देन फाइंड देयर मंथली इनकम्स. 2 बातें अब आपने यहाँ ध्यान रखनी है. पहले तो अब आप कहोगे कि यहाँ कोई लीनियर इक्वेशन तो शो ही नहीं हो रही. तो मैंने बोल दिया था स्टेटमेंट सम होंगे तो जो है इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी. दूसरी बात, आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपको रेशियो दी जाती है तो उन रेशियो को फिनिश करने के लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालते हैं. यानी कि अगर 9:7 है तो फर्स्ट की इनकम को 9x और सेकंड की इनकम को हम 7x कंसीडर कर सकते हैं. तीसरा कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये किसी पर्सन की फर्स्ट पर्सन की इनकम है और ये उसका एक्सपेंडिचर है. तो जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तभी हमारी सेविंग होती है. भाई मान लीजिए हम 1,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, हमारी जो इनकम है वो 1,000 रुपीज़ पर मंथ है और 800 रुपीज़ हमारा एक्सपेंडिचर है. तो सेविंग विल बी 1,000 - 800 दैट इज़ 200 रुपीज़. तो इन 2-4 छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ बनाएंगे. आफ्टर दैट मैं आपको एलिमिनेशन मेथड एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आपने इस मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है. स्टेटमेंट सम में 3.2 में भी बहुत सारे आपको करवा चुकी हूँ तो यहाँ हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. इनकम का रेशियो 9:7 है तो हम मान लेते हैं कि लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 9x एंड द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इज 7x. पहले ही मैंने बोल दिया रेशियो के लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं. अब बात कर लेते हैं भाई एक्सपेंडिचर की. अब एक्सपेंडिचर भी आपका रेशियो में दे रखा है तो उसके लिए कांस्टेंट को आप x नहीं लोगे. लेट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन तो आप y यूज़ करोगे, आप सेकंड वेरिएबल यूज़ करोगे 4y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन इज 3y. अब ध्यान देना भाई, ये फर्स्ट पर्सन की इनकम है और ये फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर है और सेविंग उसकी पर मंथ 2,000 रुपीज़ हो रही है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बता दिया था अभी आपको कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही सेविंग होता है. तो फर्स्ट पर्सन की इनकम है 9x, उसमें से जब हम सेविंग 4y माइनस करेंगे तो वी विल गेट 2,000 जो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलती है. सेकंड पर्सन की इनकम है 7x, एक्सपेंडिचर है 3y. तो जब हम 7x में से 3y को माइनस करेंगे तो उसका भी सेविंग सेम है. कितनी है? 2,000 एंड दिस इज द सेकंड लीनियर इक्वेशन. ये आ गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. आपके क्वेश्चन का हाफ पार्ट यहाँ तक हो चुका है. अब हमें इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से. एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेटा कि दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, गायब कर देंगे. कैसे कर देंगे? अपना
अलजेब्रा लगाकर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगाकर। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा, क्योंकि 9 और 7 का एडिशन 16 आ जाएगा, डिफरेंस 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर फिर कैसे एलिमिनेट होगा, इसके लिए हम एक कांस्टेंट चूज करेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले तो हम टारगेट डिसाइड करेंगे कि भी हमने एक्स को एलिमिनेट करना है या वाई को। मान लो मैंने y को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ देखो इधर 4 है और इधर 3 है, तो इन दोनों को कॉमन बना लूंगी मैं। कोफिशिएंट, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, एलिमिनेशन मेथड का मतलब है किसी एक कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। मान लो वो वेरिएबल मुझे डिसाइड करना है, मैं x को एलिमिनेट करना चाह रही हूँ या y को। अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाह रही हूँ तो दोनों y के कोफिशिएंट्स मुझे सेम बनाने पड़ेंगे। अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाह रही हूँ तो मुझे x के दोनों कोफिशिएंट्स सेम बनाने पड़ेंगे। अब सेम कैसे बनाएं, तो मान लो मुझे y के कोफिशिएंट्स एलिमिनेट करने हैं, तो मैं इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि दोनों सेम हो जाएं। देखो ध्यान से, इधर 4 है, अगर मैं इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इधर 12 आ जाएगा, और इधर 3 है, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो इधर भी 12 आ जाएगा, और दोनों ही y के कोफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। बात x की करूं, अगर मैं ऊपर वाले x को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 7 जा 63, और इसको 9 से करूं तो 9 7 जा 63। तो किसी एक को पकड़ना है, या तो आपने y को एलिमिनेट करना है या आपने x को। मैं y पे फोकस कर रही हूँ, तो अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे y को एलिमिनेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अब ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि y को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं, पूरी की पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पूरी की पूरी सेकेंड इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो वो चीज़ अब मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर। ये चीज ध्यान रखना, कई बच्चे कांस्टेंट में और इक्वेशन में, ये मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, मंथली इनकम है, ये ध्यान कर लेना। कांस्टेंट में और इक्वेशन को मार्क करने में दिक्कत आ जाती है, इक्वेशन को हमेशा ऐसे सर्कल लगा लेना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3, मैं यहाँ 3 से, ऐसे वाइस वर्सा कर लो ना, इसको 3 से कर दो, इसको 4 से कर दो। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3 एंड इक्वेशन नंबर 2/4 हो गया। इन पे सर्कल मत लगाना, ठीक है, कई बार ये कांस्टेंट भी 2 आ जाता है। अब ध्यान से सुनो, 1 को मैं 3 से कर रही हूँ, यानी मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 9 को 3 से। अगर कुछ बच्चों को ना समझ आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 लगा के आप ऐसे लिख दो, 9x - 4y = 2000। फिर आपको समझ आ जाएगा कि पूरी इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन ये इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं जितना आप सोचेंगे, बिल्कुल आसान है। बस ऐसा करना है कि पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टर्म्स हैं तो 3 बार करना है। 3 9 जा, ध्यान दो, 27x माइनस इसको करो तो 3 4 जा 12y, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 6000। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि भाई मैं सेकंड को भी 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो अब सेकंड पे कंसंट्रेट करो, इसको 4 से करो, 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y, और 4 2 जा आ जाता है 8000। आ गई दोनों इक्वेशंस। अब ध्यान दो कि y का कोफिशिएंट दोनों में सेम आ गया। अब एलिमिनेट कैसे करें y को, देखो अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं भाई, या तो मैं इनको ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो 12 12 24 हो जाएगा, और ये 55 हो जाएगा। अभी भी कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को। तो आप यहाँ साइड में कहीं भी लिख दो सब्ट्रैक्टिंग, ऊपर लिखना चाहो ऊपर लिख सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग दीज 2 इक्वेशंस आपकी मर्जी है। यहाँ आप लिखो सब्ट्रैक्टिंग, और जब हम पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले पॉलिनोमियल के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब ध्यान देंगे, ये 8000 प्लस का है माइनस हो जाएगा, 12y माइनस का है प्लस हो जाएगा, 28x प्लस है माइनस हो जाएगा। अब ये ब्लैक पेन वाले साइन आपने कंसीडर करने हैं। 27 माइनस 28 माइनस x, 12 इसको तो भूल ही जाओ, इस साइन को तो भूल ही जाओ। तो 12y प्लस का और 12y माइनस का कैंसिल, y
एलिमिनेट हो गया, y बिल्कुल गायब हो गया, हमारे पास केवल x रह गया, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ध्यान दें 6000 माइनस 8000 माइनस 2000, माइनस x की वैल्यू माइनस 2000 आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2000। अब वैसे तो देखो हमें y निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बुक वाले ने हमसे पूछा है फाइंड देयर इनकम पर मंथ, और इनकम कितनी है देख लो भाई ध्यान से, इनकम कितनी है 9x और 7x, x की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पुट कर दो तो इनकम आ जाएगी। बट आगे भी और भी क्वेश्चंस आने हैं, तो आपको अगर दोनों वेरिएबल्स फाइंड करने पड़े तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके एक की वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में या इन इक्वेशन में कहीं भी पुट कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। तो पुट x इज इक्वल टू 2000 इन फर्स्ट, किसी में भी पुट कर दो, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 में मैं पुट करने जा रही हूँ, तो ये बनेगा 9x के जगह में रख दूंगी 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ये आपको ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेकिन इन जनरल आपको दोनों वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो 9 2 जा हो गया बेटा जी 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, 4y में राइट में ले जाती, 2000 लेफ्ट में लाऊंगी माइनस होके 16000 इज इक्वल टू 4y, 4 को यहाँ ला के डिवाइड करूंगी तो कैंसिल होकर ये 4000 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 4000। अब हमारा क्वेश्चन x और y की वैल्यू फाइंड करना नहीं था, हमसे पूछा गया था फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो ये उनकी इनकम है, एक्सपेंडिचर नहीं पूछा है, तो मैं इसको फिलहाल रब कर रही हूँ। फर्स्ट पर्सन की इनकम, ध्यान देंगे, फर्स्ट पर्सन इनकम कितनी थी 9x थी, x की वैल्यू कितनी थी, ये रही 2000, तो 9 इंटू 2000 तो कितना आ गया 18000। और बेटा जी सेकंड पर्सन की जो इनकम आएगी वो 7x आएगी, यानी 7 इंटू 2000 दैट इज 14000, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेन आपको क्या समझना है, एलिमिनेशन मेथड समझना है। अगर एग्जाम में आ जाता है कि सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो आप बाउंड हो जाओगे वहाँ पर, और केवल 2 ही मेथड आपके रह गए हैं। तो हमारा जो प्रोसेस रहेगा, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, उन जिस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट्स मुझे सेम करने होंगे बाय मल्टीप्लाइंग दीज 2 इक्वेशंस बाय चूजिंग अ पर्टिकुलर कांस्टेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि हम उन्हें ऐड करके एलिमिनेट कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे डिस्कस जरूर किया करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी आप मेरी बात सुनो ध्यान से, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। हमने एक मेथड देखा था कि हम a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की रेशियो फाइंड करके आइडिया ले सकते हैं कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं। तो आप देखो ना जरा, 2/4 a1 बाई a2 आ गया 1/2, 3/6 b1 बाई b2 आ गया 1/2, और ये आ गया 8/7। ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो याद करो 3.1 में क्या बताया था, पैरेलल लाइंस मिलेंगी तो इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन भाई बुक वाले ने बोला है कि करो एलिमिनेशन मेथड से, तो हम ट्राई कर सकते हैं। सुने अब ध्यान से, एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या बताया है कि हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहेंगे, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहेंगे उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को दोनों इक्वेशंस में सेम करेंगे। लास्ट एग्जांपल में मैंने फर्स्ट को भी मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को भी, पर यहाँ थोड़ा ध्यान दो, ये 2 है और ये 4 है, 2 की टेबल में 4 आता है, ये 3 है और ये 6 है, 3 की टेबल में 6 आता है। तो अगर मैं केवल फर्स्ट इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, सुनना मेरी बात, किससे, 2 से। भाई अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ मेरा 4 आ जाएगा और यहाँ 6 मेरे कांस्टेंट्स इक्वल हो जाएंगे। सेकंड को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो हम यहाँ लिख देते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो इससे 2 से। ये चीज़ मैं आपको बता रही थी कि देखो 2 पर अगर ये सर्कल है तो इट मीन्स इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन, लेकिन अगर केवल ये 2 है तो ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2। सर्कल मत लगाना, सर्कल लगा दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी और इसका मतलब हो जाएगा कि हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x + 6y = 8, और ये हो गया 4x + 6y = 7। हमें एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है तो एडिशन से तो नहीं होगा, नहीं होगा तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। फिर वही फंडा मैंने आपको बता दिया था, नीचे वाली टर्म के साइन चेंज होंगे। अब ध्यान देना, 4x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कैंसिल, ये आ गया 0 और 1 विच इज़ नेवर पॉसिबल। ये कह रहा है 0 = 1, जो कि कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, हाँ जी देखो क्या गड़बड़ कर दी मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 16। 2 2 जा 4, 2 3 जा, आपको तो बोला तीनों टर्म्स को करना, मैंने एक को छोड़ दिया यहाँ गलती से। तो 2 8 जा 16, 16 में से 7 माइनस करोगे तो 9, और 0 9 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं का मतलब आप x और y की कोई भी वैल्यू ले लो, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होने से रही, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आ गया समझ में। और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 डिजिट नंबर का है। वैसे तो हमने 8th क्लास में कर रखा है, लेकिन यहाँ इसको एक बार फिर डिस्कस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 3.3। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। बार बार मैं आपको बोलती हूँ स्टेटमेंट सम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर नेसेसिटी हो तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स जरूर पढ़ें, बिल्कुल आलस ना करें। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ध्यान देना भाई, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। सब कुछ यहीं पर है। एक 2 डिजिट्स का नंबर है, उसका और उसकी डिजिट्स को रिवर्स करके जो नया नंबर हमें मिलेगा, इन दोनों नंबर्स का सम 66 है। भाई मान लो एक नंबर है 51, इसकी डिजिट्स को उल्टा कर दूं तो 15, और दोनों का सम आप देख सकते हो 66 आ रहा है। आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। मैं केवल आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप इमेजिन कर सको कि बुक वाला क्या कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर और उसकी डिजिट्स को रिवर्स करके, रिवर्स का मतलब 1s प्लेस वाली 10s पे ले आए, 10s वाली 1 पे ले गए, तो इस तरह से जो 2 नंबर्स हमें मिले उनका सम 66 है। इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, अब ये तो 5 और 1 है और इनका डिफरेंस तो 4 आ रहा है, तो ये तो हमारा आंसर है नहीं। इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, यानी उस नंबर की जो दोनों डिजिट्स है उनमें 2 का डिफरेंस है, तो फाइंड द नंबर। पहले तो नंबर फाइंड करो। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, और इस तरह के कितने नंबर्स हो सकते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा फंडा है, 8th क्लास में आ जाता है, मैं आपको बता दूं 9th में कहीं नहीं आता है, तो आप भूल चुके होंगे। आपने 2 डिजिट्स के नंबर के स्ट्रक्चर को समझना है। मान लो अभी मैं 51 ही ले रही थी, तो ये तो 1s प्लेस पे था और ये 10s प्लेस पे था, याद है 1s 10s 100 1000 10,000 lakhs, ऐसे प्लेस वैल्यू हम निकालते थे। प्लेसेस से ही हमने ये नंबर्स डिजिट्स की हेल्प से बनाने सीखे थे। और ये 1 से 0 से लेकर 9 तक हमारी क्या कहलाती हैं, डिजिट्स कहलाती हैं, ठीक है ना भाई। ये हमें बेसिक सी बातें हैं, अगर पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्वेशंस बना के सॉल्व करना है। ये बेसिक क्लियर नहीं है तो इक्वेशन बन नहीं पाएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। 0 से 9 तक 10 डिजिट्स होती हैं, ये 1 डिजिट के नंबर भी होते हैं। इन डिजिट्स को मिलाकर 2 डिजिट्स के नंबर बनते हैं। ये 1s प्लेस की डिजिट और ये 10s की। इसका स्ट्रक्चर समझो, ये 51 बन कैसे रहा है, ये बन रहा है 50 + 1। क्यों, देखो ना एक बार, 1 की प्लेस वैल्यू 1 होती है और 5 की प्लेस वैल्यू 50, दोनों को ऐड कर दो तो 51 आ गया। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझना,
इस 50 को अगर मैं 5 इंटू 10 लिख दूं और +1 कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक कर रही हूं मैं। तो कोई भी 2 डिजिट्स का नंबर कैसे बनता है कि यहाँ तो आ जाती है 1s प्लेस की डिजिट और 10s प्लेस की डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करते हैं, तब हमारा नंबर बनता है। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई 1s प्लेस पे 3 ले लो और 10s प्लेस पे 7 लेकर नंबर बनाओ तो वो नंबर 73 बनेगा, 37 नहीं बनेगा। भाई 7 जो है वो 10s प्लेस पे है, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करो 70 और उसमें 3 ऐड करोगे तो 1s प्लेस पे 3 आएगा, 10s प्लेस पे 7 आएगा। समझ में आ गई बात। तो 2 डिजिट्स का नंबर लेने के लिए सबसे पहले तो भैया आपको डिजिट्स चाहिए, 1s प्लेस की भी डिजिट चाहिए और 10s प्लेस की भी। बहुत ध्यान से समझना। लेट 1s प्लेस डिजिट कितनी हो गई, x हो गई, और 10s प्लेस पे जो डिजिट है वो हमने y मान ली। देन 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर इज, ध्यान देना क्या बताया है मैंने कि 10s प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से ही मल्टीप्लाई करो, उसी की प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो y है 10s प्लेस पे, तो y को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 10 से और इसमें ऐड कर देती हूँ x यानी 1s प्लेस, तो ये बन जाएगा 10y प्लस x। ये आ गया हमारा 2 डिजिट का नंबर। अब ये क्या कहता है कि अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब 1s वाली आगे आ जाए 10s वाली पीछे चली जाए तो क्या होगा। तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर इज, ध्यान देंगे 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट्स लिख लेना भाई, डिजिट नहीं, 2 डिजिट्स नंबर इज। अरे रिवर्स कर दिया तो x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, सिंपल सी बात। 73 की डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे तो 7 के प्लेस पे 3, ये मत कर देना कि ये यूनिट प्लेस पे है ये 10s पे है तो आप yx लिख दो, नहीं, एल्जेब्रिकली ये इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले आपको ये लॉजिक समझाया है कि जब हमें 1s और 10s प्लेस की डिजिट्स पता हैं तो 10s प्लेस वाली को 10 से मल्टीप्लाई करके 1s प्लेस उसमें ऐड कर देंगे। तो जब हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो जो नई डिजिट है वो क्या बन जाएगी भाई, अब इसमें 1s प्लेस पे तो y आ जाएगा ना, तो यहाँ तो y आ जाएगा और यहाँ 10x आ जाएगा। ये समझ में आना जरूरी है। अगर आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है हमारे। अब अगर ये दोनों यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, अगर यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है तो आगे कुछ भी नहीं है, हमें बस ये बनाना था। अब ये क्या कहता है, देखो भाई ध्यान से कि नंबर, ये तो नंबर हो गया, उनको रिवर्स करके भैया ये आ गया, उन दोनों का सम 66 है। तो अब हम बनाएंगे अपनी इक्वेशंस, अब हम बनाएंगे अपनी इक्वेशंस। तो यहीं बना लेते हैं, ऊपर आराम से दिखाई देगा आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर है वो है 10y प्लस x, डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर आया है वो है भाई 10x प्लस y और उनका सम है 66। इक्वेशन बन गई। ब्रैकेट नेक्स्ट स्टेप में हटाना, मेरी हर बात को ध्यान से सुना करो, नेक्स्ट स्टेप में हटा देना 10x प्लस x 11x, 10y प्लस y 11y इज इक्वल टू 66। और आप चाहो तो देखो 11 और 66 भी 11 की टेबल में आता है, तो 11 से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो ये क्या कहता है, सेकंड कंडीशन पे आ जाओ, द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2। अब हमने ये तो डिसाइड किया नहीं है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो किसी में से भी किसी को माइनस कर दो। तो मैं x में से y को माइनस कर देती हूँ, तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, जो डिजिट्स थी, एक डिजिट x थी दूसरी डिजिट y थी, दोनों का डिफरेंस 2 था। अब मैं ये ब्लॉक हटाकर इनके ना बॉक्स जो बनाए हैं फिर लिखती हूँ मैं।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और अब मैंने लगाना है एलिमिनेशन मेथड, जिसके लिए मुझे कोई हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि x के भी कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं, y के कोफिशिएंट्स भी ऑलरेडी इक्वल है। अगर मैं 11 से डिवाइड नहीं करती, सुन लो मेरी बात, तो मुझे इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। देखो बेटा, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को ऐसे का ऐसा रखती तो ये वाली इक्वेशन मेरी बनती ये। अब मुझे कोफिशिएंट्स को सेम करने के लिए इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये बनता 11x माइनस 11y इज इक्वल टू 22। लेकिन मैंने वो काम पहले ही ईजी कर लिया है, ठीक है, तो अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अब तुम ये देखो कि y पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को अब ऐड करूँगी। तो 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, y में माइनस वाई ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 2 को राइट में ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने बोला था ये बनने के बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो x के प्लेस पर रख दो भाई 4, 4 राइट में जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 4। अब कहता है फाइंड द नंबर। अब हमारा नंबर तो ये है, ध्यान से सुन लो, इधर ही करवाऊंगी मैं। हमारा नंबर तो ये है 10y प्लस एक्स, ठीक है, तो नंबर इज 10y प्लस एक्स। तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 10 इंटू 2, y का मतलब है 10th प्लेस के डिजिट, तो यहाँ 2 रख दिया और प्लस आ गया 4, 10 2 जा 20 प्लस 4 ये आ गया 24। हमारा नंबर आ गया 24, ठीक है। अब ये पूछता, पहले तो इसको वेरीफाई कर लो, 24 है, 24 की डिजिट्स को रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा 42, सम आ गया 66, डिजिट्स का डिफरेंस 2 आ गया। हमारी सारी कंडीशन वेरीफाई हो गई। लेकिन अब ये कहता है कि हाउ मैनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, तो ऐसे 2 नंबर पॉसिबल हैं बेटा। अगर मैं देखो बाई चांस यहाँ तो मेरी जो बड़ी डिजिट आई है वो ये 1st प्लेस की आई है, लेकिन अगर 10th प्लेस की डिजिट बड़ी होती तो 42 भी तो मेरा आंसर हो सकता था ना, क्योंकि 42 में जब मैं इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके 24 ऐड करूँगी तभी भी तो मेरा 66 आ रहा है और डिफरेंस 2 आ रहा है। अगर बुक वाला आपको बोल देता कि 1st प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन 10th प्लेस तो हमारा एक ही आंसर आता, लेकिन हमारी डिजिट्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मेरे 2 आंसर आएंगे, एक 24 आएगा और एक 42 आएगा। तो ये थे आपके सभी 3 एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 3.3 के। आप इसके क्वेश्चंस कुछ ट्राई कीजिए जब तक मेरा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड नहीं हो जाता है। डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में लिखो, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो, और लेक्चर अच्छा लगता है फॉरवर्ड ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके लाइक कर दें। थैंक यू।